पटना में वार्ड सदस्यों का जबरदस्त प्रदर्शन। अहले सुबह से ही वार्ड सदस्यों की भीड़, यूं कहे तो रात से ही वार्ड सदस्य अपने निजी वाहन, ट्रेन और अन्य साधनों से पटना में जुटने लगे थे। और अहले सुबह तो मत कहिए, अच्छी खासी भीड़, जबरदस्त प्रदर्शन होने की आसार। लेकिन उसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई कि बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने वार्ड सदस्यों के लिए एक बड़ी बात कह दी, वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूं कहें तो जय श्री राठौर के समक्ष एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके माध्यम से कही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार, जहां वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच, तमाम लोगों के लिए हम आवाजें बुलंद करते रहते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां बीते कुछ दिनों से वार्ड सदस्यों के बीच पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के बयान को लेकर गुस्सा था, इस्तीफे की मांग कर रहे थे, बयान वापस लेने की बातें कर रहे थे, उसी बीच यह भी खबर निकलकर पूर्व निर्धारित था कि रविवार यानी 20 नवंबर को पटना में जबरदस्त प्रदर्शन होगा। सुबह से ही आज यह प्रदर्शन का कुछ दृश्य दिखने लगा। यूं कहे तो अर्धरात्रि के बाद रात्रि में ही वार्ड सदस्यों की भीड़ पटना में जुटने लगी थी। बाट स्टेशन, हनुमान मंदिर, अन्य जगहों की भी कर ले तो लोगों को वार्ड सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई। और अहले सुबह तो मत कहिए, वार्ड सदस्य पटना की धरती पर पहुंच चुके। जहां जिसको जो साधन मिला, हालांकि उनके द्वारा बनाए गए वार्ड सदस्य का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें भी बहुत सारे वीडियो और फोटो भी आना शुरू हो गया। काफी संख्या में लोग अपने अपने जगहों से पटना के लिए कुछ करने लगे और पहुंचे भी। और यह प्रदर्शन जबरदस्त प्रदर्शन होने के आसार बताए जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेकर वार्ड सदस्यों के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच एक वीडियो वायरल 2-3 दिनों से हो रहा था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जय श्री राठौर और बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम साथ साथ दिख रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूं वार्ड सदस्यों के हक और अधिकार को काटने वाला। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ड सदस्यों का प्रदर्शन पटना में है, अपनी मांगों को रखें, यह कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों को कुछ महसूस जरूर हुआ है कि हमारा हक और अधिकार काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि वार्ड सदस्यों के बिना विकास संभव नहीं है। हालांकि पूर्व के कार्यों के आधार पर ऐसा महसूस वार्ड सदस्यों को हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह तो नियम बना दिया गया है, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, तमाम लोगों के अधिकारों को किताबों में अंकित कर दिया गया है, तो हम काटने वाले कौन होते हैं? हम नहीं काट सकते हैं उनका हक और अधिकार। मुख्यमंत्री द्वारा अधिकार काफी वार्ड सदस्यों को दिया गया है, उन्होंने कहा है। तो हुजूर, जब मुख्यमंत्री या विधान के द्वारा अधिकार उनको दिया गया है, 10 साल होने वाला है, उनका अधिकार का निर्वहन क्यों नहीं आपके द्वारा करवाया गया? उनका अधिकार क्यों नहीं दिवाया गया? प्रश्न उठता है। आज जब प्रदर्शन होने को है तो आपका बयान 2 दिन पहले निकल कर सामने आता है। उन्होंने यह भी कहा, महागठबंधन की सरकार है और गांव स्तर से वार्ड सदस्यों का साथ मिले तो हमारा महागठबंधन काफी मजबूत होगा। यह ध्यान आपको पूर्व में आना चाहिए था। जब आज वार्ड सदस्य पटना की धरती पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिए तो आप
इस तरह के बयान देते हैं। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि वीडियो में किस प्रकार से पंचायती राज मंत्री अपनी बयानों से पलटकर वार्ड सदस्यों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों के कभी भी सरकार खिलाफ में नहीं है और खिलाफ में क्यों रहेगी, क्योंकि वार्ड सदस्य हमारे साथ रहेंगे तो हमारी ताकत मजबूत होगा। खैर कुछ भी हो, सरकार की ओर से बयान आ गया है। निश्चित तौर पर वार्ड सदस्यों का अब हक और अधिकार मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। मनसा सब दिखाई देने लगा है और निश्चित तौर पर अगर जमीन की जुड़ी अगर बात कर ले तो वार्ड सदस्य उस जगह से जुड़े हुए रहते हैं जहां से वोटर निकल कर आते हैं। तो इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए और वार्ड सदस्य का कोई बड़ा मांग नहीं है, वह केवल अपने हक अधिकार सम्मान की मांग कर रहे हैं कि आपके नियमानुसार जो वार्ड सदस्यों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जो हक और अधिकार बनाए गए हैं, जो मान सम्मान बनाए गए हैं, वही हमको दे दीजिए। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहे। इसी मांगों को लेकर वो पटना की धरती पर पहुंच चुके हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार इनकी मांगों को पटना के इस प्रदर्शन के बाद कैसे मानती है। दोस्तों, वार्ड सदस्यों ने अपनी एकता को दिखा दिया है। उनका कहना था और यह लोग जग जाहिर हो गया है कि वार्ड सदस्यों को रबड़ स्टाम्प की तरह यूज किया जा रहा है। उन्हें सिग्नेचर मात्र करवाया जा रहा है, वो भी नहीं, कहीं कहीं तो वो भी नहीं। तो आखिरकार वार्ड सदस्यों को वार्ड सदस्य का पद क्यों बनाया गया, उनका सवाल है। तो पटना का यह प्रदर्शन ऐतिहासिक प्रदर्शन बिहार के लिए, वार्ड सदस्यों के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए होगा। बहुत सारे पंचायतों से यह खबर मिलती है कि मुखिया जी जो हैं वार्ड सदस्यों से उनके वार्ड में काम न कराकर अपने लोगों के द्वारा काम कराते हैं। इस पर सरकार, हालांकि इस बात को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा भड़कते रहते हैं। जब भी जनता दरबार में वार्ड सदस्यों के द्वारा इस तरह की बातें उठाई जाती है तो वो भड़क उठते हैं, कहते हैं कि ये कैसे होगा, यह तो नियम के खिलाफ है। जिस वार्ड में काम होता है उस वार्ड का देख रेख, संरक्षण, तमाम चीज जो है सहमति वार्ड सदस्य की होनी चाहिए। और फरमान भी जारी करते हैं, आदेश भी विभाग को देते हैं, लेकिन शायद ही शायद कुछ कार्रवाई हो पाता हो। अगर यह एक जगह भी अगर कार्रवाई हो गया हो, उस योजना की जांच हो गया हो, तो निश्चित तौर पर हर जगह फिर वार्ड सदस्यों की मान मर्यादा बढ़ जाएगी। तो वार्ड सदस्य आज अपने मान सम्मान की रक्षा को लेकर पटना की धरती पर पहुंचे हैं। अब सरकार तक किस तरह से बात पहुंचाते हैं, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद को, दैनिक तंत्र को। और देखिए कि मंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राठौर साहब के साथ किस प्रकार से, जैसे राठौर के समक्ष उनके साथ वार्ड सदस्यों के लिए क्या कुछ कहा है, आप खुद वीडियो में देख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह समय पर जब प्रदर्शन की बारी आ गई तो इस तरह का बयान आता है, इससे क्या जाहिर होता है, कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल, धन्यवाद। पंचायती राज का जो एक्ट है उसमें निर्धारित है कि मुखिया को क्या अधिकार है, बीडीसी को क्या अधिकार है, वार्ड को क्या अधिकार है, पंच सरपंच, इन सभी लोगों का अधिकार उसमें निहित है। उनके अधिकारों को हम लोग कटौती करने वाले तो कोई होते नहीं है। उनकी मांग जायज है, वो अपनी 20 सूत्री मांग, 10 सूत्री मांग जो भी उनकी होगी, हमसे मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर मिलकर के सरकार के समक्ष भी रखेंगे कैसे इनको और सशक्त किया जाए। पूर्व में मुख्यमंत्री जी द्वारा तो वार्ड सदस्यों को इतनी अच्छी पावर अधिकार दिया गया था कि अगर वो सही तरीके से क्रियान्वित हो जाती तो आज वार्ड सदस्य हमारे सरकार के अंग होते और सरकार उनके विरोध कभी किसी तरह के अगर टिप्पणी या विचार कोई नहीं रखने वाला है। नहीं कल रखी थी, ना आज रख रही है सरकार। आज भी सरकार उनके साथ है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हर गांव से हमारे लोग तैयार हों, वार्ड सदस्य अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके हक अधिकार की रक्षा हमारे द्वारा होती है तो एक मजबूत टीम मिलेगी, महागठबंधन को एक मजबूत संघ मिलेगा। तो ऐसी कहीं बातें नहीं है कि उनके हक अधिकार की हम लोग कटौती की बात सोच रहे हैं या कटौती कर रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ पूर्व की कमियों की वजह से थोड़ी सी उनको दिखाई लग रहा है कि नहीं, इस तरह की सरकार के द्वारा कमियां हो रही है, लेकिन सरकार कभी भी उनके खिलाफ नहीं है।